बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी ख़ास रहमत के साए में रखे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी में हम बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस आमलेट बनाएंगे। बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है और आपको कैसा लगा है। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया है एक अदद खुला बॉल और इसके अंदर हम 4 अदद अंडे जो हैं वो तोड़कर ऐड कर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पाक अरब कुकिंग पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। चारों अंडे हमने तोड़कर ऐड कर लिए हैं। अब हम इनको विस्क की मदद से अच्छी तरह से फेंट लेंगे। आप इस आमलेट को बनाकर बच्चों को भी दे सकते हैं और अगर घर में मेहमान आए हों तो मेहमानों के लिए भी आप ब्रेकफास्ट में ये आमलेट बनाकर रेडी कर सकते हैं। स्पाइसेस हम ऐड करेंगे 1 चम्मच चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और आधा चाय का चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर। 1 चाय का चम्मच इसमें हम ऐड कर लेंगे नमक आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी और तमाम चीज़ों को हम अंडों में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस सारे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 अदद बारीक कटा हुआ टमाटर के हमने बीज जो हैं वो निकाल लिए थे और 1 अदद बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर लेंगे। दोनों चीज़ें ऐड कर लेने के बाद इनको भी हम अच्छी तरह से अंडों में मिक्स कर लेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो काइंडली हमारी रेसिपीज़ को लाइक किया करें और शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। चूल्हे पे हमने चढ़ा लिया है पैन में हम ऐड करेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल और इसके अंदर हम 2 अदद बारीक कटे हुए आलू ऐड कर लेंगे और इनको मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई कर लेंगे। आलूओं को हमने तब तक फ्राई करना है जब तक आलू हमारे अच्छी तरह से गल ना जाएं। और आलूओं के अंदर हम ऐड कर लेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा हल्दी का पाउडर। दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद अच्छी तरह से चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको हम नरम होने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तीन से 4 मिनट हमने आलूओं को फ्राई कर लिया है। आलू हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। इसके अंदर अब हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर लेंगे और धनिया के आलूओं के साथ मिक्स करेंगे और साथ में हम इसमें ऐड कर लेंगे अपने मिक्स किए हुए अंडे। अब चम्मच की मदद से तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से हल कर लेंगे ताकि इसमें आलू जो हैं वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और आलूओं के अंदर स्पाइसेस जो हैं वो भी इक्वली मिक्स हो जाएं।
फ्लेम हमने बिल्कुल लो पे रखी हुई है। अब इसको सेट कर लेंगे और इसको ढककर हम तकरीबन 10 मिनट तक कुक कर लेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं कि हमारा ऑमलेट जो है वो कैसा बना है। आप देख सकते हैं कि ऑमलेट हमारा जो है ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बनकर रेडी हो चुका है। इसको करेंगे हम अब डिश आउट और फिर आपको काट कर दिखाते हैं। तो माशाल्लाह हमारा ऑमलेट जो है ये बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसकी छुरी की मदद से कटिंग कर लेते हैं। तो तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसानी के साथ और कम वक्त में बन जाने वाला ऑमलेट। आई होप कि आपको हमारी छोटी सी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक आसान, मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।